महाराष्ट्र में बढ़ते कोविड के मरीजों की संख्या को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अंडर ग्रेजुएट और एमबीबीएस के पास हुए छात्रों की अब मदद लेने जा रही है। इतना ही नहीं तो 15,000 के करीब नर्स लोगों की भी मदद जो है वो सरकार लेगी। हमारे साथ बात करने के लिए महाराष्ट्र के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर अमित देशमुख जी है। सर, आपने आज इस संदर्भ में बैठक की है, क्या कुछ फैसला हुआ है और किस तरह से ये मदद होगी? इसमें महाराष्ट्र में जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देकर एमबीबीएस की जो डॉक्टर होंगे, ऐसे कुछ तकरीबन 5-5.5 हज़ार डॉक्टर्स हैं जो अब इंटर्नशिप के लिए जगह जगह राज्य में जाएंगे। तो ये सारी जो प्रक्रिया है इसको हमने गति देने का फैसला लिया है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और जहाँ पर कोविड मरीज़ों के इलाज की बात अब बहुत कठिन होती जा रही है, वहाँ पर इन डॉक्टर्स को नॉमिनेट किया जाएगा। और जैसे मैंने नंदुरबार ऐसा एक ज़िला है जहाँ सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बहुत कम हैं। ऐसे बहुत ज़िले हैं जो ग्रामीण भाग में आते हैं और उसमें उस्मानाबाद है, बुल्ढाना है, जालना है या सिंधुदुर्ग है। तो महाराष्ट्र के जो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर वैसे ही शुरू से डॉक्टर्स की संख्या कम है, क्योंकि इतनी बड़ी भारी तादाद में अब कोरोना फैल रहा है, तो ये 5-5.5 हज़ार जो नए डॉक्टर्स अब जो पास हो चुके हैं, अब जो डिग्री लेंगे, उनको इंटर्नशिप के लिए हम वहाँ भेजेंगे और उनकी सेवाएं हम लोगों के लिए लेने की सोच रहे हैं। दूसरी बात है कि अब 15-16 हज़ार नर्स, ये भी आज उनकी परीक्षा हुई है और वो अब परीक्षा उन्होंने पास की है, उनका रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है। उसके लिए भी हम वो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन हो, इसके लिए हमने विभाग को सुझाव दिया है, ताकि महाराष्ट्र में जिस ज़िले में जो नर्स रहती है वहीं पर वो ये सेवा दे सके। तो तकरीबन 20,000 हेल्थ वर्कर्स, जिसको हम आजकल कहते हैं, वो कोरोना की इस दूसरी वेव में हमारे काम आएंगे। दूसरा सवाल ये है कि कोरोना के जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है, उसके बाद महाराष्ट्र के स्टेट बोर्ड की एग्ज़ाम्स जो है 10th और 12th की, उसको आगे बढ़ा दिया है। तो क्या एमबीबीएस की परीक्षाओं की तारीखों को भी आगे बढ़ाने पर कोई विचार चल रहा है? वैसे तो फाइनल ईयर की एग्ज़ाम तो हो गई। अब जैसे मैंने कहा कि वो पास भी हो गए, अब उनको सर्टिफिकेट वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन फर्स्ट ईयर की परीक्षा है, सेकेंड ईयर की है, थर्ड ईयर की है, या पोस्ट ग्रेजुएट की फर्स्ट ईयर की परीक्षा है। तो ये जो परीक्षाएं हैं, इस सिलसिले में कुछ हमारे विद्यार्थियों ने हमसे ये विनती की कि बहुत से जो विद्यार्थी परीक्षा देने जा रहे हैं वो खुद कोविड पॉजिटिव हैं, सैकड़ों। और अगर कोरोना को ये कम करने के लिए जो हम निर्बंध लगा रहे हैं उसमें और अगर बढ़ोतरी हुई तो शायद उनका आना जाना, कहीं लाइब्रेरी में जाना है, वहाँ पढ़ने जाना है, परीक्षा की तैयारी करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस सिलसिले में मैं राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी से चर्चा करेंगे और जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनका क्या कहना है वो उनके सामने रखेंगे और मेरे ख्याल से उनसे चर्चा करने के बाद इसका अंतिम निर्णय जल्दी होगा। शायद आज रात को या कल सुबह तक उस पर निर्णय हो जाएगा। और हमारी ये भूमिका है कि कोरोना इतना बहुत ज़्यादा फैल रहा है महाराष्ट्र में, ये हम सभी जानते हैं। तो किसी भी मेडिकल स्टूडेंट की ज़िंदगी खतरे में या जान खतरे में डालकर परीक्षा लेना, ये हमारी भूमिका नहीं है। दूसरा एक सवाल है कि कल टास्क फोर्स की बैठक हुई थी जिसमें आपने भी शिरकत की थी। मुख्य तौर पर क्या सुझाव जो है वो टास्क फोर्स की तरफ से सरकार, मुख्यमंत्री, आप लोगों को दिए गए? क्या 14 दिनों का लॉकडाउन इस चेन को ब्रेक करने के लिए ज़रूरी है? नहीं, लॉकडाउन इस बारे में तो ये निर्णय राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी सभी से बात कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेस पर्सन्स हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, इन सभी से उन्होंने बात की है। टास्क फोर्स का ये कहना है कि टास्क फोर्स में
चर्चा तो बहुत विषयों पर हुई और ये भी चर्चा हुई कि ये जो कोरोना के रोग इतने बड़े पैमाने पे अब आ रहे हैं, तो इनका इलाज और अच्छे ढंग से कैसे किया जा सकता है। और जैसे ऑक्सीजन है या रेमडेसिविर है, टॉसी है, ये सारे जो वायल्स हैं, इसका इंतज़ाम और अच्छी तरह से कैसे किया जा सकता है। प्राइवेट गवर्नमेंट पार्टनरशिप मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कैसे की जा सकती है, टेक्नोलॉजी नई क्या आई है, इनोवेशन क्या है, ये सारी चर्चाएं उसमें की। और ये बात उन्होंने कही कि लॉकडाउन करना या न करना ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं है, लेकिन ये फैसला जो हालात हैं उसके मद्देनज़र हमें करना होगा। अगर मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह अगर इन कामों में उलझा हुआ है और कहीं भी आगे कोई उम्मीद नहीं बचती कि इसके बाद फिर क्या किया जाए, जैसे एग्जॉस्ट अगर हो जाए, तो उस को मद्देनज़र रखते हुए कि आंकड़ा कितना बढ़ सकता है, ये आज आंकड़ा ना बढ़े, ये तो हम ऐसे इन हालातों में घर से बाहर ना निकलें, मास्क पहने, ये फिज़िकल डिस्टेंस बनाए रखें, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो हम सभी को करना है वो अगर हम सब करें तो ये कोरोना कम हो सकता है। लेकिन ऐसे होने के आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, इसीलिए फिर कोई दूसरा चारा रहता नहीं। तो लॉकडाउन होगा नहीं होगा, कैसे होगा, पूरा होगा कि आधा होगा, ये सारी चीज़ों पर अब सरकार चर्चा कर रही है और ख़ासकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी इस पर सभी से बात कर रहे हैं। और जो भी होगा वो साइंटिफिकली जो करने की ज़रूरत होगी वही होगा, मेरिट पर होगा और सबको विश्वास में लेकर ये किया जाएगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कुल मिलाकर लॉकडाउन का फैसला जो है वो मेरिट पर लेने की बात सरकार की ओर से की जा रही है। फिलहाल जिस तरह के हालात बने हुए उसके लॉकडाउन के अलावा उसे देखते हुए कोई दूसरा चारा फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।